तो किसान भाइयों, अधिकतर जगह पर जो लहसुन की फसल है वो 60 या 60 से ज़्यादा दिन की हो चुकी है। दोस्तों 60 से 90 दिन का जो टाइम पीरियड होता है लहसुन की फसल में, वो बहुत ही क्रिटिकल यानी बहुत ही गंभीर टाइम होता है। अगर इस टाइम पे किसान ने फर्टिलाइज़र में या खाद देने में या फिर कोई भी दवाई देने में कोई भी गलती करी तो उनकी लहसुन की फसल बिल्कुल बर्बाद हो सकती है। या तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है या फिर उसमें थ्रिप्स की बीमारी भी लग सकती है। थ्रिप्स की बीमारी अगर लग गई तो लहसुन पीली होने लग जाएगी। लहसुन पीली होती है, उसका एक कारण होता है नमी भी। नमी के साथ अगर थ्रिप्स लग गई तो और ज़्यादा पीली होगी। एक बार लहसुन अगर आपकी पीली हो गई तो वो ग्रोथ को रोक देगी। अगर ग्रोथ रुक गया तो यूँ समझ लीजिए आपका उत्पादन भी रुक जाएगा। कि लहसुन की फसल लगातार 90 दिन तक ग्रोथ को मेंटेन रखेगी, उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, उसमें कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, तो उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। उसमें आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। दोस्तों हमें लहसुन की फसल में ऐसे कौन से कृषि कार्य करने हैं? अगर आपकी फसल में अभी भी पीलापन है, थ्रिप्स का प्रकोप है या फंगस का प्रकोप है, जड़ों की कोई बीमारी है या कंद का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिससे हम ये सभी डिफिशियंसी को कंट्रोल में कर सकें, वो भी टाइम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीप फ्रॉम देवांश पर। हमने आपसे वादा किया था आपको सही और सटीक जानकारी ला कर देंगे। तो जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि लहसुन की फसल में 60 से 70 दिन के अंदर अंदर या 60 से 90 दिन के अंदर अंदर ऐसे कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे लहसुन की फसल में अगर कोई कमी हो तो वो पूरी हो जाए। किसान भाइयों, देखा जाए तो इस टाइम पे जनवरी से फरवरी के बीच में थ्रिप्स का कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हमारी लहसुन की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हो जाता है, किसी कारण से अगर थ्रिप्स ज़्यादा हो जाती है, यूँ समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपके पौधे में थ्रिप्स नीचे तक जन्म ले लेती है तो उसको कंट्रोल करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी कोई सी दवाई नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा थ्रिप्स के पैदावार को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों अगर लहसुन की फसल में थ्रिप्स की शुरुआत हुई है तो उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। आपको 2-3 दवाइयाँ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अगर टाइम टू टाइम आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा। लहसुन की फसल में पीलापन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? या तो आपकी लहसुन की फसल में मुख्य पोषक तत्व के रूप में जो हम DAP, पोटाश, यूरिया वगैरह देते हैं मिट्टी में, उनकी कमी हो सकती है। अगर वो भी आपने टाइम टू टाइम दिया है तो दोस्तों आपकी मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है। तो उसको पूरा करने के लिए दोस्तों हम आपको आगे दवाई भी बताएंगे, कुछ टेक्निकल भी बताएंगे। बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। लहसुन की फसल में आपको कौन से फर्टिलाइज़र लेना है? तो दोस्तों DAP और पोटाश की ज़रूरत भी इसमें लगेगी, क्योंकि 60 से 65 दिनों के अंदर ये जो लहसुन की फसल होती है ये अपने तनों में पूरा खाना बनाकर स्टोर करती है। इसका जो भी भोजन है वो तनों में स्टोर करती है। तो उसके लिए हमें प्रति एकड़ 20 से 25 किलो DAP लेना है। साथ ही साथ हम पोटाश भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे हमें जो इस तने के नीचे कंद है उसकी साइज़ को भी बढ़ाना है। तो उसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों पोटाश। तो आपको साथ में 20 से 25 किलो पोटाश भी लेना है। दोस्तों हमारी लहसुन की फसल में वनस्पतिक ग्रोथ के लिए, यानी इस फसल की अच्छी ग्रोथ हो तो उसमें किस खाद की ज़रूरत पड़ती है? तो वो ज़रूरत पूरी होती है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट से। अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट गुड़ाई के टाइम पे दे दिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। और अगर आप उसमें बोरोन की मात्रा मिला देंगे, बहुत सी कंपनियां आती है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में बोरोन भी मिक्स देती है। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप अलग से 1 किलो बोरोन लेकर उसमें छिड़काव कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों लहसुन की फसल में जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या डालें? तो जड़ों की ग्रोथ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, ज़मीन में नीचे तक जड़ पहुंचेगी, तभी तो वो ज़मीन या मिट्टी में से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऊपर तक पौधे तक पहुंचा पाएगी। तो जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हीं खादों में मिक्स कर दे सकते हैं। बात करते हैं हमारे लहसुन की फसल में कोई फंगस की प्रॉब्लम है तो नीचे से आपको अगर फंगस की दवाई देना है तो कार्बेंडिज़म 50% आप आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उन्हीं खादों में मिलाकर दे सकते हैं। तो उसमें आपके फंगस की दवाई की पूर्ति भी हो जाएगी।
कर दे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली प्रॉब्लम है लहसुन की फसल में, वो है थ्रिप्स की बीमारी। अगर आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स की बीमारी लग गई है तो उसे कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने लापरवाही दिखा दी, एक दिन देख के गए कि हमारी लहसुन की फसल तो बढ़िया है, अगले 2-3 दिनों में लहसुन पीले पड़ने लग जाए, उसमें थ्रिप्स की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टाइम टू टाइम हर 10वें दिन दोस्तों आपको थ्रिप्स की दवाई देते रहना है। उससे दोस्तों आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स कंट्रोल होता रहेगा। और दोस्तों टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है कि यहाँ पर थ्रिप्स की पैदावार तो नहीं हो रही है। तो आपको दवाई कौन सी लेना है इसकी बात करें तो आप प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन प्लस एसीफेट ले सकते हैं। पहला तो आपको एसीफेट के साथ प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन लेना है और अगले 10 दिन में आप जो स्प्रे करेंगे उसमें आपको एसीफेट के साथ में लेमडा ले लेना है। तो इसी साइकिल को चलाते रहना है, आपकी लहसुन की फसल में एक भी थ्रिप्स का मच्छर नहीं मिलेगा। बहुत से किसान ये भी कहते हैं कि हमें ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो खाद में नहीं मिलाना है, हमें दवाई के रूप में पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करना है। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे वीडियो इंस्टाग्राम पर बना रखे हैं दोस्तों। बता दें कि हमारे इंस्टाग्राम पे 20,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और भी आपको किसी फसल के बारे में जानकारी चाहिए, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, तो आप कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।